प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसकी व्याख्या समझाऊंगी। तो देखिए, व्याख्या में हम लिखेंगे, ये कक्षा 7 की वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक है जो कि एनसीईआरटी बोर्ड है, वहां से ली गई है। तो इसके संदर्भ और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वह वसंत पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसके कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस पंक्ति या इस कविता के माध्यम से कवि हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता का महत्व कितना आवश्यक है हमारे लिए। व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? पहली लाइन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें पिंजरे में बंद पंछियों की आज़ादी या स्वतंत्रता की चाहत को बताया गया है कि किस प्रकार पिंजरे में बंद पंछी भी अपनी दास्तान सुनाते हुए हम मनुष्यों से कह रहे हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम वहां खुश होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप हमें भले ही सोने के पिंजरे में ही क्यों न रखो, मगर हम उस सोने के पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। साथ ही उन पिंजरों की सलाखों से हमारे जो कोमल पंख हैं वो टकरा टकरा कर टूट जाएंगे, क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं। और जब उड़ने की चाहत में हम अपने पंख हिलाएंगे तो जो सोने की सलाखें हैं उनसे हमारे पंख जो है चकनाचूर होकर के टूट जाएंगे। अगली लाइन, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भलिक है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति के माध्यम से जो पंछियों का दुख दर्द है उसको दर्शाया गया है। पंछियों या इंसानों के लिए भी गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती है, ना पंछी जो बंधन में रहना चाहते हैं और ना ही मनुष्य। तो यही बताया गया है इसमें कि पंछी अपने दुखों को व्यक्त करते हुए मनुष्यों से कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए झरने एवं नदियों का शुद्ध जल पीने वाले हैं। पिंजरे में हमें नदियों और झरनों का शुद्ध जल कहाँ पीने को मिलेगा? आप हमें चाहे सोने की कटोरी में बहुत ही स्वादिष्ट खाना क्यों न दो, पर हमें तो अपने घोंसले में पड़े नीम के कड़वे फल ही खाना पसंद है। हम पिंजरे में बंद रहकर कुछ भी नहीं खा पाएंगे और इस तरीके से हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगली पंक्ति देखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। प्रस्तुत पंक्ति हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि पंछियों को हमें कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पंछियों की भी अपनी एक जिंदगी होती है, अपना एक जीवन होता है। तो हमें पंछियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। पंछी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं मनुष्यों की तरह। तो इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पंछी के पैरों में सोने की जंजीर बंधे होने के कारण और पिंजरे में रहने के कारण वह सभी पंछी उड़ने की जो कलाएं हैं, जो उनकी आर्ट है उड़ने की, वो भूल चुके हैं कि कभी वह किस तरीके से नीले आसमान में उड़ा करते थे, ऊंची उड़ानें भरा करते थे। वो सारी चीज़ें वह भूल चुके हैं। किस प्रकार उड़ान भरने के बाद वह पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठकर झूला झूला करते थे। कवि कहते हैं अब तो ये सब उन्हें सपनों में ही दिखाई देता है, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी पुनगी के पर के झूले। तो वो सारी चीज़ वो भूल चुके हैं, क्योंकि उनको पिंजरे में कैद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि यह चीज़ें उड़ान भरना और पंछियों की जो डालियों पर बैठना, वो सारी चीज़ें
पेड़ों की ऊंची ऊंची डाली पर बैठना और झूला झूलना, ये सब वो सपनों में ही देख सकते हैं, यह हकीकत में नहीं हो सकता। पंछी सोच रहे हैं कि यह अब उनके नसीब में नहीं है। अगली पंक्ति, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। प्रस्तुत पंक्ति में पंछियों के अरमानों को बताते हुए शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पंछियों की यह इच्छा है, ऐसे उनके अरमान हैं कि काश वो नीले आसमान की सीमा पाने के लिए उड़ान भरते और अपनी लाल चोंच से अनार के दाने के समान दिखने वाले लाल लाल तारों को अपनी चोंचों से चुन चुन करके खा जाते। मगर वे पिंजरे में कैद होने के कारण उनके सभी सपने जो है वो तहस नहस हो गए हैं। पिंजरे ने उनकी जीवन को छीन लिया है और उनकी सारी खुशियां जो है ये वो समाप्त हो गई हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति में पंछी स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्र होते तो खुले आसमान में उड़कर आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। क्या कह रहा है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी आगे निकलने की होड़ पंछियों में लगी रहती। एक तो हम आसमान को पार कर स्वतंत्र हो जाते और उड़ते उड़ते अपनी जान गंवा देते, लेकिन तब तक कोशिश करते जब तक कि हमें क्षितिज नहीं मिल जाता, यानी आसमान का अंतिम छोर नहीं मिल जाता। उस चीज को क्षितिज बोलते हैं। जब तक हम वहां तक पहुंच ना जाते तब तक हम होड़ लगाए रहते आगे बढ़ने की, भले ही उस स्थिति में हमें मृत्यु ही क्यों ना आ जाती। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह पता चलता है कि पिंजरे में बंद होने के कारण जो पंछी हैं उनकी सभी इच्छाएं मर चुकी हैं। अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे उड़ते हुए अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। इससे यह बात भी पता चलती है कि मनुष्य हो या प्राणी, हर किसी को स्वतंत्र रहने का हक है और कोई भी इंसान, पशु या पक्षी स्वतंत्र रहना चाहता है, वो कभी भी गुलामी का जीवन जीना नहीं चाहता है। अगली पंक्ति, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पंक्ति में पंछी हमसे प्रार्थना करते हुए या स्वतंत्रता की एक तरीके से कही जाए कि भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहे हमें किसी भी पेड़ की डाली पर अपना घोंसला मत बनाने दो, और बने हुए अगर मेरा घोंसला बना भी है तो उसको आप छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात उसको भी आप तोड़ डालो। लेकिन ईश्वर ने अगर हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमें स्वतंत्र होकर उड़ने के लिए छोड़ दो, हमारे उड़ने में किसी प्रकार की बाधा मत डालो। ये आशा है आपको इसकी व्याख्या अवश्य समझ में आ गई होगी। इस कविता को मैंने गीत के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा।